टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टेंस। ठीक है ना, किसकी बात करने वाले हैं? टेंस। अभी तक हम लोगों ने सभी मॉडल वर्ब्स को पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने देखो शुरू में ही जब हमने टेंस की सबसे पहली क्लास थी, जो टेंस की सबसे पहली क्लास थी, तो टेंस की सबसे पहली क्लास में हमने इंट्रो ऑफ टेंस पढ़ा था, ठीक है ना। टेंस का परिचय पढ़ा था। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैलकुलेशन, उसका निकाला था कि अगर हम वर्ब को पढ़ लें तो हम टेंस को क्या करेंगे? पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो वर्ब को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम टेंस को पढ़ेंगे कि टेंस आखिर हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या क्या उसमें हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। आइए हम उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। मैं हूँ विशाल पटेल और चलो ठीक है देखते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना कि सबसे पहले जो शुरू में क्लास थी, ठीक है ना, जो सबसे पहले वाली जो मेरी क्लास थी, ठीक है ना, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने बताया था टाइम एंड टेंस। क्या बताया था? टाइम एंड टेंस। और टेंस होता क्या है वो भी हमने बताया था। हमने बताया था कि जो टेंस होता है द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, ठीक है ना। अगर हम समय का अध्ययन कर लें तो वही क्या कहलाता है? टेंस का कहलाता है। अब बात आती है समय का अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हम समय का अध्ययन करेंगे। तो समय का अध्ययन करने के लिए हमने बताया था कि अगर जब भी हम क्या करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो एक्शन से हमें क्या पता चलता है? टाइम, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम कोई क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, कोई कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो ध्यान में रखना कि जब तो एक्शन से हमें क्या पता चलता है? टाइम का, ठीक है ना। तो हम वहां से क्या करते हैं? टाइम को पढ़ते हैं, तब जाके हमें क्या होता है? हमें टेंस की नॉलेज होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, हमने कहा कि जो टाइम होता है, ठीक है ना, दो चीजें हमने बताया था, ठीक है ना। एक हमने बताया था टाइम, एक हमने बताया था टाइम और दूसरा हमने बताया था एक्शन, ठीक है ना। चलो, अब टाइम में हमने बताया था कि जो टाइम होता है, ठीक है ना, टाइम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है प्रेजेंट और दूसरा क्या होता है? पास्ट। क्या होता है? एक होता है प्रेजेंट और दूसरा क्या होता है? पास्ट होता है। कैसे? आप कहेंगे तो सर फ्यूचर भी होता है। फ्यूचर भी हाँ होता है, लेकिन ध्यान में रखना कि फ्यूचर तभी होगा, जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर डिपेंड होता है प्रेजेंट पर, ठीक है ना। हमारा जिस जैसा प्रेजेंट रहेगा वैसा ही हमारा क्या बनेगा? फ्यूचर होगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं, ठीक है ना। टाइम में हमने बताया था टाइम क्या होता है। टाइम दो प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया था प्रेजेंट, और दूसरा हमने बताया था पास्ट, और तीसरा हमने बताया था फ्यूचर, ठीक है ना। चलो, इसलिए हम इसको नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? ये प्रेजेंट पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट हमारा जैसा रहेगा वैसा ही हमारा क्या होगा? फ्यूचर होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो हमने एक्शन बताया था, एक्शन से ही हमें क्या पता चलता है? टाइम का पता चलता है, ठीक है ना। इनकी वैल्यू तभी होगी जब ये होगा, इनकी वैल्यू तभी होगी जब क्या होगा? ये होगा। अब यहाँ पे समझना कि एक्शन क्या होता है, कि एक्शन को हम लोगों ने पहली क्लास में, हम लोगों ने टाइम एंड टेंस की पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझना जो एक्शन होता है, एक्शन में हमने कहा कि एक्शन जो होता है, अगर जैसे क्या होता है कि कोई हम कार्य कर रहे हैं, इस समय जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सा एक्शन होगा? इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे? क्योंकि ये क्या हो रहा है? चल रहा है। अर्थात जो चीजें क्या होती है, समय के साथ, टाइम के साथ चलती हैं, ठीक है ना, वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस के साथ आएगा, ठीक है ना। किसके साथ आएगा? कॉन्टिन्यूअस। अर्थात हमें कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो क्या होता है? एक एक्शन है, ठीक है ना। इसी के द्वारा हमें क्या पता चलेगा कि जब भी कोई चीज क्या होती है? चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, अभी हम कुछ देर बाद क्या होते हैं? आधे एक घंटे बाद क्या करेंगे? हम पढ़ा चुकेंगे। तो जाहिर सी बात है वो हमारा कार्य क्या होगा? पूर्ण हो गया होगा। अर्थात एक्शन दूसरा क्या मिलेगा हमें? परफेक्ट का मिलेगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो परफेक्ट का मिला। अब यहाँ पे समझना कि जब परफेक्ट का मिला तो परफेक्ट क्या होगा?
अब जाहिर सी बात, जब हमने कार्य पूर्ण कर लिया, ठीक है ना, अभी तो हम कार्य कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया है, कार्य को पूर्ण कर लिया है, तो जाहिर सी बात वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हम कोई कार्य क्या करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तब हम क्या होते हैं, देन उसके बाद कोई ना कोई हमारी एक्टिविटीज क्या होती है, कुछ ना कुछ हम फिर से कर रहे होते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे समझना कि कोई कार्य ऐसा होता है जिसको हम क्या करते हैं, निर्धारित नहीं कर पाते हैं ये किस एक्शन का है, अर्थात हम क्या करते हैं, इसके समय को हम नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना, किस समय में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना कि जैसे ध्यान में रखना कि हम ऐसे समय को, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाता हूँ तो ये कोई डिसाइड नहीं है कि मैं ये इसमें एक्शन जो होता है, हम अर्थात इसमें एक्शन को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं किस क्या एक्शन कार्य हम कर रहे हैं, या कार्य हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टाइम को डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो हम ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि दोस्त, ठीक है ना, कि यहीं से अब क्या बनेगा, जितने भी टेंस होते हैं अब यहीं से बनेंगे, ठीक है ना। अब यहीं से हम पढ़ते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहीं से पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर यहीं से हम फ्यूचर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो एक सिनेरियो होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कि जो टेंस होता है वो कहाँ से आता है, हमने बताया था कि द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या होगा, टेंस। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम को कहाँ से पढ़ेंगे, फिर हमने कहा कि एक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो टाइम का सेंस निकलता है, ठीक है ना। अब एक्शन कहाँ से आएगा, एक्शन कहाँ से आता है, वर्ब से आता है, ठीक है ना। तो वर्ब का अध्ययन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, एक्शन, और एक्शन का हम अध्ययन करेंगे तो हमें टाइम का सेंस मिलेगा, और टाइम को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग किसको पढ़ लेंगे, टेंस, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के, ठीक है ना। अब यहीं से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे समझना, अब एक एक करके हम लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। हमने कहा कि हर जैसे पहले पढ़ते थे उस तरीके से नहीं हमें पढ़ना, कुछ नया सीखना है, ठीक है ना। जब कुछ नया सीखना है तो जाहिर सी बात है कुछ अलग सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखेंगे क्या मिलता है कुछ खास, ठीक है ना। हमने कहा अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ध्यान में रखना कि जो मेरा फंडा होगा वो थोड़ा उल्टा होगा, ठीक है ना। फिलहाल घबराने की बात नहीं, चलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, देखो जो टेंस होता है ना, किसी भी चीज को, किसी भी ग्रामर को सीखने के लिए, किसी भी ग्रामर को सीखने के लिए क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना सीखे हम कुछ सीख ही नहीं सकते, ठीक है ना। कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं बिना इसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना, सॉरी टेंस के, ठीक है ना। टेंस के सीखे बिना कुछ हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे समझना कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहचान क्या होती है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे देखो पहचान, अब यहाँ पे समझना कि पहचान क्या होगा, वे हिंदी वाक्य, वे हिंदी वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है ना। हमने कहा कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके क्रिया के अंत में क्या आते हैं, क्रिया के अंत में क्या क्या आते हैं, ता आता है, ती आते हैं और ते आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। तो ऐसे टेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप ये समझ आ गया। देखो पहचान तो वही रहेगी ना, पहचान को तो हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। चलो देखते हैं, ये हो गया पहचान। अब यहाँ पे समझना, और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि इनके द्वारा जो होता है, अर्थात जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा ये वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम होता है वो किसी कार्य होने का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है ना, जो कार्य होगा वो प्रेजेंट में होगा, किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। ठीक है ना। चलो अब रूल को देखते हैं। ठीक है ना, रूल क्या क्या होगा। चलो देखो रूल को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल, इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, देखो दोस्तों हम लोगों ने सबसे शुरू में ही पढ़ा था। ठीक है ना, कि कोई भी, देखो दो चीजें होती हैं, एक नाउन होता है, एक वर्ब। ठीक है ना, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, ध्यान में रखना, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या उसमें लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद ध्यान में रखना कि अगर हम वर्ब होती है तो वर्ब हमेशा ध्यान में रखना कि जो उसका मूल रूप होता है, अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है। किस में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। लेकिन जब उसका हम क्या करते हैं, किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, एवं जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना कि जो वर्ब की प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और हमेशा वर्ब हमने कहा कि अपने मूल रूप में क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नंबर में होती है। जाहिर सी बात, जब प्लूरल नंबर में होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही तो प्रयोग होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो देखते हैं। और दूसरा इसी में क्या देखते हैं कि जब इसका हम क्या करते हैं, निगेटिव बनाते हैं। ठीक है ना, जब क्या करते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, लिखना, किंतु यदि वाक्य निगेटिव अथवा यदि वाक्य निगेटिव अथवा इंटेरोगेटिव हो तो, यदि वाक्य नेगेटिव अथवा इंटरोगेटिव हो तो डू या डज के साथ
डज के साथ, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखना कि जब भी क्या होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव होता है, ठीक है ना, या इंट्रोगेटिव होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप लोग तो समझ ही रहे होंगे ना कि इंट्रोगेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। ठीक है ना, अगर सेंटेंस नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो, ठीक है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, डू या डज के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलो एक एक करके हम देख लेते हैं कि निगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है। ठीक है ना, एक हम बेसिक स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हम उसको क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है ना, चलो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर। चलो अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने कहा इसमें क्या होता है, यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल वर्ड्स। ठीक है ना, ऑल वर्ड्स। ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का, किस सेंटेंस का? पॉजिटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होगा। किसका होगा? पॉजिटिव। हमने कहा कि किस सेंटेंस का होगा? पॉजिटिव सेंटेंस का होगा। ठीक है ना, किसका? पॉजिटिव सेंटेंस का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर वो ये होगा। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यस या यस लगाएंगे, अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख चुका है पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी जो वर्ड बचेंगे उसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। अगर सेंटेंस किस में होगा? निगेटिव में होगा तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, बोलो हाँ। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? हमने कहा कि नकारात्मक या निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज प्लस नॉट। ठीक है ना, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर उसके बाद क्या आएगा? रेस्ट ऑल वर्ड्स। ठीक है ना, हमने कहा ये जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस किस में होगा? बोलो, ये सेंटेंस होगा निगेटिव सेंटेंस। इसका जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? निगेटिव का। बोलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसमें होगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि इंट्रोगेटिव का क्या होगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू या डज, किससे स्टार्ट करेंगे? डू या डज से। डू या डज प्लस सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस रेस्ट ऑल वर्ड्स, बाकी जो बचा शब्द होंगे। और अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक क्या होगा? चिन्ह होगा। और ये सेंटेंस हमने कहा क्या होगा? जब इंट्रोगेटिव में होगा। इसमें होगा इंटेरोगेटिव में होगा। अब यहाँ पे समझना कि अगर कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य WH से होता है, किससे? WH वर्ड से होता है। WH वर्ड का मतलब क्या हुआ? कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में आए, हिंदी वाक्य के बीच में आए, तब हम उसका क्या करेंगे? जैसे क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कैसे, ठीक है ना, कब, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जब ये क्या होते हैं? सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का? आइए उसको भी जान लेते हैं। तब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH वर्ड को लिखते हैं। इसको लिखते हैं WH वर्ड को। फिर उसके बाद डू या डज लगाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं।
ठीक है ना। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है हमारा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, रेस्ट आएगा, ठीक है ना। और अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और ये क्या होगा, इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, WH वर्ड टाइप। कैसा सेंटेंस होगा, WH वर्ड टाइप, ठीक है ना। आई होप ये जो 4 स्ट्रक्चर है ये बेहद ही जरूरी है किसी भी सेंटेंस को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे। हमने कहा कि जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट दे। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या क्या से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस हिंदी वाक्य में क्या से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, डू या डज को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद अगर कोई भी शब्द, हमने कहा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम कैसे बनाएंगे उसको, फिर इंग्लिश में क्या करेंगे, उस WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद रेस्ट ऑल वर्ड होगा। ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का, ठीक है ना। बोलो आया कि नहीं समझ। अब हम क्या करते हैं, और एक चीज ध्यान रखना इसमें कि जब भी जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का प्रयोग होता है हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद होगा। अर्थात ये होगा कि डू या डज जो होगा, डू या डज इंट्रोगेटिव में ये पहले तो चला आता है, लेकिन नॉट जो होगा, नॉट वो पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना होगा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी जो नॉट आता है वो पहले नहीं आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है ना। चलो मिटाया जाए इसको, लिख लिए होंगे आई होप। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने कहा सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को देखकर ये बताएं कि ये किसमें है, क्या कंटिन्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कहोगे हाँ, कि हमने किससे पहचान किया, लास्ट में थे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, हमने कहा कि अब रूल यहाँ पे ध्यान में रखना, और सेंटेंस किसमें है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि सभी छात्र मतलब बहुत सारे छात्र होंगे, क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट, सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट, सभी छात्र। और सभी छात्र यहाँ पे है तो सभी छात्र, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर में हमने कहा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि वर्ब क्या है, पढ़ना है, क्या होगा, रीड, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी समाचार, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया। अगर इसकी हम बात करें निगेटिव बनाने के लिए, किसका, निगेटिव बनाएं तो निगेटिव में सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो ऑल स्टूडेंट, और हमने कहा कि जब भी क्या होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है,
अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू आता है। निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू आएगा। फिर उसके बाद नॉट आएगा, नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर हम इसका क्या कहें, इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या बनाइए, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डू जो होता है वो पहले चला आता है, तो क्या हो जाएगा, डू ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ना। और लास्ट में हमने कहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ध्यान में रखना, इसका हिंदी वाक्य क्या होगा, क्या सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या होगा, क्या सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, बोलो। इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा, क्या सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसका बात करें कि सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र क्यों पढ़ते हैं, अब क्यों आ गया, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ चला गया, क्वेश्चन वर्ड जो था वो बीच में चला गया सेंटेंस, तो अर्थात ये WH वर्ड टाइप हो गया। तो क्या लिखेंगे, क्यों पढ़, तो क्या हो जाएगा, भाई, भाई, भाई के बाद हमने कहा कि जब भी WH वर्ड आता है, WH वर्ड टाइप, तो उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, डू। उसके बाद ऑल स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज पेपर, ठीक है ना, समझ में। तो ये हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ठीक है ना। अगर इसी का इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बोलो, समझ में आ जाएगा। तो इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा कि सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र क्यों पढ़ते हैं, सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र क्यों पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। फिर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ये हो गया सेंटेंस, ठीक है ना। चलो अब जैसे मैं बात करूँ नेक्स्ट सेंटेंस की, वह कहाँ एवं क्या पढ़ता है, वह कहाँ एवं क्या पढ़ता है। अब यहाँ पे समझना, जो सेंटेंस है थोड़ा समझने योग्य है, ठीक है ना। वह कहाँ एवं क्या पढ़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ एवं क्या पढ़ता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, बीच में आ गया। क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर एंड व्हाट, वेयर एंड व्हाट, ठीक है ना। कहाँ और क्या, वेयर एंड व्हाट। और सब्जेक्ट क्या है, वाह है, सब्जेक्ट वाह है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डज आता है। तो डज ही रीड, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड होगा, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसा सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, बोलो। तो आज की क्लास बस इतना रखते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आगे बढ़ा। चलो तो ये हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या टेंस पढ़ने का एक मतलब अलग तरीका आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें अभी तो ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम सिंपल पढ़ जाएंगे, फिर उसकी अब तुलना करेंगे, ठीक है ना। इसकी विशेष कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना, फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो भी कंफ्यूजन होगा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे। तो प्लीज़ अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।